I think it's connected. It's not. Oh, it's not connected. It is not connected. There's a myth that whenever you go on telephone, you can feel the soul of the person who died. I have to say it. नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा आर्यावर्त इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। मैं अभी हूं तुगलकाबाद फोर्ट। तुगलकाबाद फोर्ट की जो स्थिति है उसे देख के मैं यह नहीं कहूँगा कि रोने लगूंगा, लेकिन तुगलकाबाद फोर्ट बहुत बेहतर नहीं है। भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चाहे कितना भी दावा कर ले कि वह दिल्ली सल्तनत स्थित जितने भी पुरातत्व हैं, जितने भी ऐतिहासिक महल हैं, उन तमाम का वो देखरेख बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तुगलकाबाद फोर्ट को, जिसे बर्बाद किला भी कहा जाता है, तुगलक राजवंश की शक्ति के पर्याय के रूप में माना जाता है। गयास उद्दीन ने कथित तौर पे दिल्ली का शासक बनने के पहले ही इस किले का निर्माण का एक सपना देखा था। यह इस्लामी वास्तुकला पर आधारित है। इस किले में 13 प्रवेश द्वार हैं और हर एक विस्मयकारी डिजाइन के साथ आता है। तुगलकाबाद किला के बनने के बाद बहुत कम समय में दुखद रूप से छोड़ दिया गया था।
कहा जाता है कि गाजी मलिक दिल्ली स्थित खलजी शासकों का एक सामंत थे। एक बार अपने गुरु के साथ सैर करते हुए उन्होंने दिल्ली के दक्षिण भाग में एक पहाड़ी पर एक किले के विकास का प्रस्ताव रखा। राजा के ने मजाक में कहा कि गाजी मलिक को इसे स्वयं बनाने की आवश्यकता होगी। वह दिल्ली की जब गद्दी संभाले, उनके शब्द विडंबनापूर्ण रूप से सच थे, क्योंकि गाजी मलिक ने 1321 में खिलजी शासकों को खदेड़ दिया था और शासकों ने अपने तुगलक वंश की शुरुआत करते हुए गयास-उद-दीन तुगलक की उपाधि ली थी। बाय। बैग इतना गंदा ना हुआ जो कह रही है। लेकिन इस कालखंड के बीच में यह पुरातत्व जिस तरह से दिखता है, यह शोचनीय है और दर्दनाक भी है। यहाँ पे तकरीबन 60 से अधिक सुरक्षाकर्मी पदस्थापित हैं। सभी सिस के हैं। चेहरे पे किसी की रौनक नहीं है। वजह भी है कि यह पुरातत्व जितने लंबा क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में कहीं भी सर छिपाने के लिए जगह नहीं है। तुगलकाबाद फोर्ट को बहुत अधिक दिन नहीं हुआ। अगर अभी 2023 है तो यह 1320 यानी 700 साल के करीब। इन 700 वर्षों में दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे ऐसे पुरातत्व हैं, बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अधिकतर इन पुरातत्वों का, इन स्थलों का देखरेख करता है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि उन स्थलों में जहां विदेशी पर्यटक या भारतीय पर्यटक आते हैं, जहां उनके आने में सुगमता है, वो सभी आज की तारीख में भी बहुत बेहतरीन तरीके से सुरक्षित है। उनकी देखरेख अच्छे तरीके से है। लेकिन तुगलकाबाद फोर्ट की जो स्थिति है, वो स्थिति देखकर मन दुखी हो जाता है। तुगलकाबाद फोर्ट में आप बहुत आसान तरीके से नहीं पहुंच सकते हैं। तुगलकाबाद फोर्ट में अंदर जाने के बाद जो स्थिति है, बड़े बड़े वहां जो घास है, जंगल ऐसा बना हुआ है। परिणाम ये होता है कि उस स्थान पे स्थानीय लोगों के अलावे बहुत सारे ऐसे लोगों का प्रवेश है जो नहीं होना चाहिए।
वहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति सामाजिक तौर पे बहुत बेहतर नहीं है। तुगलकाबाद फोर्ट में बहुत सारे ऐसे भवन हैं जो जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर सीढ़ियों के सहारे वो गुप्त महल के तरह है। लेकिन उन गुप्त महलों में अगर देखा जाए तो जो सामने की स्थिति है वो साफ सफाई है, लेकिन उन गुप्त महलों में बैठकर आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या होता है, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। मैं उन तमाम गुप्त महलों में गया, देखा, वहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं उन लोगों से पूछा। उन लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि हम जिस स्थान पे अपना ड्यूटी दे रहे हैं उस स्थान पे मैं अगर किसी भी व्यक्ति को मना करूंगा तो मुझे मार पीट के यहीं पे सुला देगा, और जिस स्थान पे मैं ड्यूटी कर रहा हूं उस स्थान पे अगर मुझे मार पीट कर सुला दिया तो करीब घंटों बाद तक मेरी कोई जानकारी लोगों को नहीं मिल पाएगी। स्थिति यह है कि वहां ऊपर में इतने घास जमे हुए हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या उसके अधिकारी या उसके कर्मचारी या जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे हैं वो काम नहीं करते हैं, या मैं नहीं कहूंगा। लेकिन अगर कभी किसी अधिकारी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय के लोग हैं, दिल्ली सरकार के लोग हैं, अगर कभी उस जगह पे जाके खुद देखें तो शायद उन्हें मालूम हो जाए। उन अट्टालिकाओं में ऊपर पहाड़ ऐसा नुमा बना हुआ है, उस पे जंगल नुमा है। सफाई बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इंडिया गेट को साफ सुथरा करके रख दिए, लाल किला को साफ सुथरा करके रख दिए, या फिर हुमायूं टॉम्ब को साफ सुथरा करके रख दिए ताकि वहां पे लोग आ जाए। यहाँ इन स्थानों में विदेशी पर्यटक ज्यादा आते हैं, देशी पर्यटक भी आते हैं, लेकिन तुगलकाबाद फोर्ट एक ऐसा जगह है जो पूरी दिल्ली की शान है। लेकिन इस दुखद स्थिति यह है कि न तो सरकार की ओर से, न व्यवस्था की ओर से, न समाज की ओर से तुगलकाबाद फोर्ट को जो रख रखाव होना चाहिए वो नहीं है।
मैं कितना सच हूँ कितना गलत हूँ या नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक बात पक्का है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, सरकार है, व्यवस्था है, इसमें कोई न कोई एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। उन्हें संस्कृति के बारे में, पुरातत्व के बारे में, दिल्ली के इतिहास के बारे में कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब है कि उन्हें महीने के अंत में, साल के अंत में, या जो ठेका पट्टी का जो कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम है, उस टाइम के अधीन कितने पैसे मिलते हैं। Why is it the weirdest analogy you can think of? The most fucking weirdest analogy a man would ever think of. दिल्ली में जितने भी पुरातत्व हैं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उसमें एसआईएस का सिक्योरिटी पर्सनल है। एसआईएस राज्यसभा के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा साहब का है, लेकिन किसी भी सुरक्षा कर्मी के चेहरे पे हंसी नहीं है। गार्ड अगर सुरक्षा कर्मी अगर किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल पे अपनी सेवा दे रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना पड़ेगा पर्यटकों से। उन्हें एक प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। लेकिन तुगलकाबाद फोर्ट में जब मैं गया तो वहां मुख्य मार्ग जो सड़क बनी हुई है, जिस जमाने में तुगलकाबाद फोर्ट बना होगा उस जमाने में फोर्ट और जो तुगलक का दरगाह है उस दरगाह के बीच में एक कॉमन रास्ता है, एक कॉरिडोर ऐसा बना हुआ था। स्वाभाविक है कि वो कॉरिडोर सरकार जब रास्ता बनाने की बात हुई होगी तो कॉरिडोर को बीच में तोड़ दिया। यह आज भी दिखता है। कॉरिडोर के बाएं तरफ कोने पे सरकार की तरफ से एक छोटा सा कियोस्क बना हुआ है जिसमें टिकट, एक कंप्यूटर रखा हुआ है जहां टिकट के लिए आप जा सकते हैं। बाहर में एक स्कैन करने के लिए बारकोड है। कंप्यूटर अधिकतर समय बंद रहता। लोगों का कहना है वहां जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो सिस के कर्मी हो या सरकारी कर्मी हो या ठेका पट्टा के जो लोग हैं, उनका कहना है कि आप बारकोड से स्कैन कर लीजिए, आपको बचत होगा। सवाल यह है कि यह कहने वाला वो कौन होता है? सरकार को बचत हो या मनुष्य को बचत हो, अगर सरकार यह अपना बना के रख दी है वहां पे कि आपको टिकट लेना है तो आपको टिकट लेना है। जो सुरक्षा कर्मी हैं एसआईएस के, वो विभिन्न प्रदेशों के हैं। वो जो बात करते हैं तो तुम ताम करके बात करते हैं। मैं बिहार से हूं। बिहार में बड़ों को या किसी को भी तुम से संबोधित करना, वहीं से मारपीट शुरू हो जाती है। एसआईएस जो सिस के सुरक्षा कर्मी हैं, उन तमाम सुरक्षा कर्मियों को जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, वो ट्रेनिंग नहीं है। स्वाभाविक है कि अगर 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करने के बाद वो घर जाता होगा तो कब वापस आएगा और ट्रेनिंग कब लेगा। ये तमाम जो बातें हैं, उन सुरक्षा कर्मी का जो बाहर में आउटपोस्ट है जहां टिकट मिलता है, वहां ठंडा हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बारिश हो, मूसलाधार बारिश हो या तपती हुई चिलचिलाती धूप हो, वो कोने पे है, नाला के ठीक कोने पे। नाला में मच्छर, नाला की कोई साफ सफाई नहीं है। I think it's a prison culture. Wait. Is it connected?
I think it's connected. It's not. Oh, it's not connected. It is not separate. There's a myth that a newly born dolphin chicken figure shows the person who died. I think I have to say it. Seriously? ये वाली मिस्टेक थोड़ी ढीली लग रही है, वैसे कान के छेद वैसे हैं, इसलिए वैसे आ रही है। सवाल यह है कि हम किस चीज को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। सिस वाले अगर वहां पे हैं तो उनका ये दायित्व है कि पूरे परिसर में जो स्थिति है उस स्थिति का अगर उनका जवाबदेही नहीं है कि वो उसका देखरेख नहीं करेंगे तो वो उस बात को आगे के जो अधिकारी हैं उन्हें बताना चाहिए। लेकिन तुगलकाबाद फोर्ट के चारों तरफ जो एक जमाने में जैसे लाल किला के बाहर में पानी का एक बहुत बड़ा नाला है, उसी तरह तुगलकाबाद फोर्ट में भी है, लेकिन उस नाले में पूरे क्षेत्र की जितनी गंदगी है वो वहां पे है। चतुर्दिक बंदर भरे हुए हैं। ऐसे ऊपर दे वीडियो इसकी लगी हुई तेरी किस तरह की होगा